तुलका बलि में देवदाई जीवला मारे बैठी मोती कौन महतारी अपन बेटा के बलि लाले थे। सब महतारी अपन बेटा ला ममता देते। बेजुबान की बलि मांगे का तो रोवंतस नहीं रोते। तुलका बलि में देवदाई जीवला मारे पी रहो थे। महतारी अपन बेटा के बलि डाले थे। सब महतारी अपन बेटा ला ममता देते। विद्वान बलि मांगे जाए का तो अंत से नहीं रोते। विद्वान बलि में देवदाई जीवला मारे बढ़ती होती। के दाना करे निकट अत्याचार तय करे संहार वो कर जिन से दूरा करे। एक जुबान की का गलती का करने पापो खून के धार बुहावत दाई होत बड़ संतापो। प्राण लले सतदाई का तोला पीरा नहीं होत है। तुलका बलि में देवदाई जीवला मारे बन पीरा होते। कौन महतारी अपन बेटा के बलि डाले थे। सब महतारी अपन बेटा ला ममता देते। विद्वान की बलि मांगे जाए का तो अंत से नहीं रोते। तुलका बलि में देवदाई जीवला मारे बढ़ती होते। दयादार प्रेम के भाव लये हाथ खेला बस ममता चाहे। आंसू एक रो बहते दाई फिर यहो मन ला होते। कलप कलप के रोती वो दाई जब परिवार न बन खोते।
कतकायो खून पीवे वो दुर्गा काजीव के पीरा नहीं लिखत है। कतकायो खून पीवे वो दुर्गा काजीव के पीरा नहीं लिखत है। दूर बन के सब देखत हासे बातों दिल में पथरा हो गए तय नहीं आमसे कहो बन के करे समर्थन दाए सोते के दिल मोर रोते कहो बन के करे समर्थन दाए सोते के दिल मोर रोते। बली में दीवानाई जिवला मारे बरती रहोते उलका बली में दीवानाई जिवला मारे बरती रहोते। कौन महतारी अपन बेटा की बलि लाले थे सब महतारी अपन बेटा ला ममता देते की बलि ते मांगेगा कातोर अंत से नहीं रोते उलका बलि में दीवाना जिवला मारी बरती रहोते उलका बलि में दीवाना जिवला मारी बरती रहोते उलका बलि में दीवाना जिवला मारी बरती रहोते। तुलका बलि में देवदाई जिवला मारे बरती रहोते। कोने महतारी अपने बेटा के बलि लाले थे सब महतारी अपने बेटा ला ममता देते विद्वान की बलि तय मांगे दाई कातोरो अंतस नहीं रोते विद्वान की बलि तय मांगे दाई कातोरो अंतस नहीं रोते। बोली जगत जननी दुर्गा मैया की। दुर्गा माता ला जगत जननी की था नाम। जगत यानी संसार और जननी यानी जन्म देने वाली माँ। जब वो संसार के महतारी है तो संसार में तो यहू जीव मन रहा तो ही तका महतारी है अपने लेकर बलि मांगा। इस स्वार्थ भरे बलिला देवी के उपासना पूजा पाठ शक्ति भक्ति हम मन तो करता, लेकिन हमर सपना में आज तक दाई नहीं कहे कि हमला ते बलि देवे की। और तुहर सपना में आजकल तो एक नौ नियम हो गए, मैं सुने हैं 2-4 ठन सुनता बधाई की थी। अब यह चला थे बधाई है, यह चला थे हमारे छत्तीसगढ़ में एक गाँव बधाई हो रही से 2 बार हो है। कहाँ कहाँ? अयोध्या में औ गोकुल में। जब भगवान राम आ रही से और जब भगवान कृष्ण आ रही तब जन्म लिए रघुरैया
अवधपुर बाजे का बजरी से बधैया, बधैया यानी बधाई देना। और कौन माँ बाप कि तोर घर साक्षात है भगवान के रूप में एक सुंदर बालक के जन्म हो, एला कहते बधाई। अब ते बधाई का मतलब बोकरा बधाई कहा था। बधाई मतलब होते एक दूसरे ला खुशी बांटना, एला कहते बधाई है। पुरखा चला दे महाराज, अच्छा पुरखा तो माटी घर में रहते कार पक्की में रहा था, कैसे बाबा? पुरखा तो जीवन भर पैदल रह गए, कावर गाड़ी में चलावा था। ता तोर बर पुरखा के नियम, बोकरा खाए बर पुरखा के नियम आगे। अब पुरखा चल दी माटी के छानी में हैं, पुरखा चल दी माटी के छानी में और ते बने तहु नहीं रीते पुरखा की याद में। वाह कैसे रिबे महाराज, समय पाए तो समय के अनुसार ते अपन सुविधा बदल लेबे। कैसे? तो देखो मंदिर में भगवान ला पूजा करना अच्छा बात है, लेकिन अपन मन रूपी मंदिर ला भी तुमला साफ करना पड़ी। मंदिर देवाला के साफ सफाई तो सुंदर है, भगवान के घर है, तो वैसने तो शरीर रूपी मन के में यूं भगवान ला बसाना है, तो यूं के मन रूपी कचरा निकालता है। मन के कचरा ला निकाल और यहू ला साफ कर। तो जेन चला दे तुम्हार पुरखा मन, तुमन नहीं सुधारू कौन सुधारी है? नवरात्रि दुए ठन जानते संसार में, दुए नवरात्रि, एक चैत हो दूसरा बोलो ना कुंवार। और कुंवारे के नवरात्रि है जमारा वाला नवरात्रि, लेकिन किसानी के नाम से अपन हे करके एमा जमारल कम बोइस और ओना शुरू कर दी। ये बता हमन सबो भारत के ना छत्तीसगढ़ के ठेठ किसानी कौन दिन होते हमारे यहाँ? यही पक्ष में कैसे बाबूजी ठेठ किसानी हरे तो है खड़ी फसल का, अब बोला रबी फसल की थन, ये ला खड़ी फसल बोलता तो नहीं। तो यही जमारा के नवरात्रि है, लेकिन एमा वाह दस रहा है मारा नहीं बना उमा लेगा तब लेगी काबर आधा आदमी रबी फसल बोथे आधा, और रबी फसल बो ही कौन जेकर जेकर पानी के सुविधा हुई तेन, या नरवा वाला रही तेन अपासी वाला का और गैरा पासी बन। जमारा के नवरात्रि ही हरे तेला ओमा लेगे। अब बलि दुख हमला तब लगते जब भगवान के मातम चलते इसी थे ना, तब दुख लगता। तोला खाना खा, आप रूपी भोजन पर रूपी सिंगार दुनिया के है, खेतनी के है, खा ले नहीं कहन, परंतु देवी देवता के आड़ मत बना। तोरे देवी माना तो ही, और हमर देवी है फूल चढ़ा के मान जावत, और तोर देवी है अलग अलग है का? बोलो ना हैं? ता भैया वही देवी है जे ला फूल चढ़ावे तब हो मान गे, और एक ठनहा तब अयला पूजे के साथ साथ यहूल देते। कैसे गा नहीं मंच है बोले के लिखे मोल मांस के साथ साथ। तो बताओ हम कहां जा रहे हैं? धर्म के आड़ में अधर्म करा जात नमन। तो धर्म की जय कब हुई? जब वो धर्म समझबे तब। तो पहली धर्म को ही समझने लगी हमल। तो धर्म के आड़ में अधर्म
मत करा। भगवती हा शांत स्वरूप है, शांत तेकर नाम से ला शीतला का नाम से पूजे गे है। काकर नाम से? शीतला। बोले शीतला माता की। और भगवती हा अपन भयानक रूप काबर धरथे? माता के पहला द्वापर में अवतार हो कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयस्यामि। यशोदा के बगल में कन्या सोरी से सब जाना था कथाला। बसदेव महाराज हा भगवान ला सुला के लइकल नारी से लड़की ला तो कंस वाला मारे बर पटकीस, लेकिन पथरम नहीं पटकीस, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गए। ये आज भी ये देवी है, ये कन्या हा यानी भगवान कृष्ण की बहनी हा विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाते हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। सुने हो नाम नहीं? कहाँ है यहाँ? प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत। विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाते हैं। ओकर बाद पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतर्य हनिष्यामि वप्रचितान् सुदानवा। वय प्रचित नाम के एक दानव ऋषि, वय प्रचित, ये दानव इतना अत्याचार करे, केवल और केवल देवता नहीं, मनुष्य पशु पक्षी जेन मिले तेला साबुत निकल जाए है, खा ले। भक्ष्यंता सतानुग्राण। तब माता भगवती एक भयानक रूप धारण करके, जेकर दांत पूरा लाल, दांत है लाल और भयानक दांत लाल लाल कटकट कटकट करत करत, ये भगवती हा रक्तदंता भविष्यन्ति दाढ़मी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवा। सब देवता मन हा स्वर्ग से और मृत्युलोक यानी पृथ्वी से देवता ये मनुष्य मन सबसे सब प्रार्थना करी। भयानक रूप धारण के देवी हा ये वय प्रचित नाम के राक्षस ला सीधा निकल गए। लाल दांत होने के नाम से, लाल दांत होने के नाम से देवी के नाम रक्तदंतिका पड़ी। बोले रक्तदंतिका मैया की। ये राक्षस के प्रकोप के कारण कई साल बीत गए, पृथ्वी में पानी गिरना बंद हो गया। पृथ्वी में पानी गिरना, बोलो ना, नहीं सुनावा थे का? सुना था ना? अच्छा, पानी हाँ पहले के मुताबिक कम गिर थे बाबूजी के ज्यादा गिरा थे? तुमन बतावन का सियान में कैसे ज्यादा है कि कम है? कम है ना? कैसे ज्यादा है कि का है? जोर से बोलो। काबर? बोलो बोलो, कारण क्या है? पेड़ के कटाई। कारण का है? जोर से बोलो। पेड़ ला दिनों दिन काटा था, छांव नहीं है, हैं? और छांव नहीं है तब बादल ला रोक के कौन रखा है? आज जेन जमीन में 50 फीट में पानी मिले, आज 200 फीट खाना था तब पानी नहीं मिला। तकाबर
तो पेड़ मन के जड़ हा पानी ला रोक के रखे रहा, तेकर नाम से पेड़ के जड़ मन हा पहली मोटातीस, ओकर बाद सुंदर तना शाखा निकले। और आज सब पेड़ लग काट डरे हो। अब पेड़े कटा गे तब पानी अंदर अंदर बोहा गे, अंदर अंदर धीरे धीरे वाटर लेवल भी गिरा थे। सरकार कहा थे, दुनिया कहा थे का पेड़ लगाओ, काय कहा थे वृक्ष लगाओ धरती बचाओ। और हमन काय करत हन, पेड़ कटवाओ घर बनवाओ, है नहीं? हमन कहा था हमर मन के है मैया ठीक है, तोला पेड़ की जरूरत है, शाखा की जरूरत है, काट ले, नहीं काटे वाला बात नहीं। लेकिन एक पेड़ काटे तो दो पेड़ लगा सकता। एक पेड़ काटे ना ठीक है ना भाई, काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, तोर काम रही काट ले, अच्छा बात है। लेकिन जीवन में कभी पेड़ लगाए इसका, और जब नहीं लगाए होवे तो काटे का अधिकार तोला। अरे वो घर ला बनैयल पूछबे वो कैसे मेहनत से बना रही, तोड़ना तो 2 मिनट के काम है, अब बनावत पूरा उम्र बीत जाते। वो पेड़ ला पौधा ला पेड़ बनत ले पूरा समय लगे है, और काटे बर तो 1 घंटा में कटा गे। कैसे? तो कम से कम अपन अपन जन्मदिन के समय तो 1 ठन पेड़ लगा सकत हो, हैं? हाँ लगा था ना, ठीक, बिल्कुल अच्छा। अपन अपन जन्मदिन के दिन, और उहुल कोनो नहीं याद नहीं होई तुम्हारा जन्मदिन, हाँ तो साल में 1 दिन तू चुन ले, कौन दिन? अक्ति दिन। कौन दिन? अक्ति, अक्षय तृतीया। कल्याण से 1 ठन पुस्तक प्रकाशित हो, ध्यान से सुनना। कहां से? कल्याण। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक होते जिसका नाम है कल्याण। वो मां बताए है कि पीपल पेड़ के सेवा जेन 1 ठन पीपल लगा थे 100 बेटा के बराबर 1 ठन पीपल पेड़ होते। के बेटा के बराबर? 100 बेटा के बराबर 1 ठन पीपल के पेड़। अतना महत्व बताए होकर। तो आज हमने वृक्ष ला धरती से विहीन करा था, तो गलती हमरो है ना, और गलती हमरे रही तब पश्चाताप को लकड़ करना पड़ी। बोलो ना, हम ही मल्ला करे लगी। 100 साल ले जब वर्षा नहीं हुई सी, हाँ कहा पृथ्वी में, तब देवता मनुष्य सब के सब व्याकुल हो गए। तब माता भगवती हा कहे, देवता तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करूंगी, वर्षा जरूर होगा, धैर्य रखो। कहे मां वर्षा के कारण वर्षा नहीं हुआ थे ना, तो साग भाजी मन तको अन्य नहीं उगते, तो खावन काला। माता तो कृपालु करुणामयी है। माता भगवती अपने शरीर से जितने भी अन्न हैं, फल पुष्प है, शाक है, सबको उत्पन्न किए, सबला उत्पन्न करी शरीर से, और सबला शरीर से उत्पन्न करे के बाद संसार के पालन पोषण करे है। और संसार के पालन पोषण अपन शरीर के द्वारा अन्न और शाक सब्जियों को दे करके किया है। इसलिए इस देवी का नाम शाकंभरी पड़ा। बोले शाकंभरी माता की। सुने नहीं शाकंभरी? नहीं सुने?
पटेल समाज मन मना थेगा नहीं है, हाँ नहीं है कि हमार ढान हवा भैया। हाँ ये भैया हमार जोन बजावत ना एकर गांव में सुंदर मना थे। कौन दिन मना थे? छेड़छेड़ा दिन। कौन दिन? जोर से बोलो ना। छेड़छेड़ा दिन। तो शाकंभरी माता के जयंती जब मनाते ना तो जितना पटेल समाज है अपन बाड़ी में जितना सब्जी लगा है सब लाभ फ्री में बांटते। आ जाओ हो लेके कैसे गा बांटते भाई, इसने मजाक नहीं करता मैं। हाँ शाकंभरी माता तो माता शाकंभरी के रूप में संसार में जानी गई। इसके बाद माता ने अपने शरीर में 100 नेत्र बनाए। कितने नेत्र? 100। और चारों ओर से देखा कि कहां वर्षा नहीं हुई है, कहां कम है, कहां ज्यादा। जिस जिस ओर माता ने अपना नेत्र किया वहां वहां वर्षा होना शुरू हुआ। 100 नेत्र होने के नाम से माता का एक नाम शताक्षी पड़ा है। बोले शताक्षी माता की। उसी समय एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ। कौन सा दैत्य? दुर्गम। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वरदान पा करके इतना त्राही त्राही मचाया, इतना त्राही त्राही मचाया कि चारों ओर केवल संकट ही संकट। सब देवता मनुष्य व्याकुल हो गए। सब देवता स्वयं माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास आए, पुकार करने लगे। गिरि सर सिंधु भर नाही मोही, गिरि सर सिंधु भर नाही मोही, जस मोही गरुआ एक पर द्रोही, जस मोही गरुआ एक पर द्रोही, गिरि सर सिंधु भर नाही मोही, गिरि सर सिंधु। पृथ्वी माता दुर्गा माता से कहे, भगवती से कहे, मां ये पर्वत पहाड़ मन जितना मोला वजन नहीं लागे ततना ये पापी के वजन। हाँ भूया, हाँ पापी के कारण गरवा थे, पाप के कारण। महाराज आज माता पृथ्वी रोइस, अब पृथ्वी जब रोइस, पृथ्वी जब रोहे तब सब देवता मिलकर के मां भगवती की सुंदर ध्यान की, भगवती की सुंदर स्तवन किए कि मां अब बस आप ही का सहारा है। भगवती की सुंदर आराधना किए। देखते देखते मां सिंह पर सवार होकर अष्टभुजा लेकर के प्रादुर्भाव होती है। बोल सिंह वाहिनी मैया की हो। माता ने कहा आप लोग निश्चिंत रहें, मैं इस दुष्ट का संहार करके इस पृथ्वी को भार विहीन करूंगी, अर्थात पाप से जो पृथ्वी दब रही है ना उसे मैं मुक्त करूंगा। माता भगवती जिस समय दुर्गम नाम के दैत्य का संहार करती है
देवता और संसार में ऋषिगण भगवती को कहे कि आपने दुर्गम नाम के दैत्य का संहार करके पृथ्वी की रक्षा की है, आज के बाद संसार आपको दुर्गा के नाम से जानेंगे। बोले दुर्गा महारानी की जय हो। इसी दिन से इनका नाम दुर्गा पड़ा है। दुर्गम यानी कठिन, कठिन ऐसे दैत्य का संहार माता दुर्गा ने किया। इसके बाद एक और राक्षस हुआ जिनके उद्धार के लिए माता ने एक सुंदर रूप बनाया है 6 पैर वाला, जिनको भ्रामरी देवी के नाम से जाना जाता है। बोले भ्रामरी मैया की। भामर सुंदर भ्रामरी देवी की थनेला में जो बड़े भामर थे ना, 6 पैर वाले। तदा हम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्ये षटपदम, ये भगवती के रूप है। और भीमा देवी के नाम से भी माता भगवती को संसार जानते हैं। माता भगवती के अनेक रूप हैं, लेकिन सबसे पहले जननी अपनी मां, फिर जन्मभूमि जहां जन्म लिए हो, जनको अर्थात पिता, जाह्नवी गंगा, जनार्दना अर्थात भगवान। कितने लोग बोलो ना? जननी, जन्मभूमि और जनको यानी पिता, जाह्नवी यानी गंगा और जनार्दना अर्थात भगवान नारायण। इन 5 को कभी भूलना नहीं। पहला जन्म देने वाली माता, और जी हां तोर जन्म हो है ना, वो जगह ही तोर बर अयोध्या है, वही काशी है, वही मथुरा है, वही वृंदावन है तोर बर। सबे हो जननी जन्मभूमि स्वर्गादयपि गरीयसी। संसार में सबसे बड़े तीर्थ तो वही है जी हां तोर जन्म हो है, याद रखना। और जन्म देने वाली माता सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ, पालन करने वाले पिता, पालन करने वाले पिता, और संसार में अपन पानी से अपन जल से पोषण करने वाला मां भगवती गंगा। बोले गंगा मैया की। और ये सब के अलावा अंतिम में भगवान के आया, यहू नहीं भूलना है। चलो भगवान के नाम लो, काबर अंतिम नाम ओकरे सत्य है, तो बाकी तो सब मिथ्या है, बाकी सब देखो। 18 पुराण के सार 2 दिन से मैं बताया हूं, लेकिन अंतिम आज बता रहा हूं। 18 पुराण का सार क्या है? केवल देवी भागवत की नहीं, 18 पुराण के सार बता रहा हूं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण के सार तत्व यही है कि भगवान व्यास नारायण हाँ 2 वचन बोले हैं। का वचन? 2। पहला परोपकाराय पुण्याय, दूसर के प्रति भलाई करना, दया करना, एकर बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। और दूसर ला दुख देना ही सबसे बड़े पाप है। दूसर ला दुख देना ही सबसे बड़े, और दूसर की भलाई करना सबसे बड़े पुण्य है। बस
और दुनिया में कोई पुण्य और कोई पाप सबसे बड़े। किंचित मात्र के लिए, एक क्षण के लिए अगर समय मिले तो अपना समय व्यर्थ मत गवाना। क्षण मात्र ही सही, लेकिन किसी के प्रति अगर दया या उपकार करने का अवसर यदि आपको प्राप्त हो तो कर ले। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों में कहावत है, यदि पुण्य करने का मन करे अति शीघ्र कर लो। जितना जल्दी हो, काल करे सो और आज करे सो बिल्कुल कर लो। लेकिन जब पाप करने को मन हो, देखो मन है, पुण्य भी करने का मन करता है और पाप भी, तब क्या करना? तब मन को समझाना। पाप करने का मन करे तब क्या करना? मन को समझाना। बोले क्या? आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों करे जब जीना है बरसों। कब? पाप के लिए। और पुण्य के लिए जितना जल्दी हो सके कर लो। पुण्य के लिए जितना जल्दी हो सके कर लो। महाराज याद रखना, आज हमारे मन के समय बड़ा विपरीत चला। विपरीत यानी धान के फसल ज्यादा ले चक्कर में आज पूरा खातू कचरा में कैसे गा तबाही छीतही में। हाँ, अब कहां चल दें, कहां से? अरे ठीक है 10 बोरा होवत ही से, लेकिन 10 बोरा बराबर ताकत और इस्तेलाल बताना भीष के नहीं बाबूजी। और अब खातू कचरम शरीरे खातू हुआ थे। कैसे? और सुखा गोबर और गौमूत्र से ते खेती करे तो वैसने भगवान हतोला ताकत दे। तो आज तकलीफ है का? कौन ला? गौ माता ला। कौन ला तकलीफ है? आज गौ माता रोवत है। और गौ माता हा भगवान कृष्ण ला कहा थे, ये इंसान ला नहीं कहा थे। काबर इंसान तो सुनने वाला नहीं। तो भगवान ला पुकार करे है। सुनो कविता। आज कृष्ण कन्हैया रे आजा, कृष्ण कन्हैया रे आज, कृष्ण कन्हैया रे आजा, कृष्ण कन्हैया रे। तुम बिन कोई नहीं है मोहन, हमरी पाल करैया रे आज, कृष्ण कन्हैया रे आजा, कृष्ण कन्हैया रे। सुनना एक एक क्षण सत्यता जीवन के। बन है रोंधे, खेत है रोंधे, जंगल घेरा गे और खेत मान घेरा गे। खेत मान बन है रोंधे, खेत है रोंधे, जहर दवा से घास है सूखे। कुछ करोड़ घास जागे है तो बोलते हाँ दवाई छीट के बोला ठीक है, धान में तोर अधिकार है, लेकिन वो घास कचरा में तो एक अधिकार है। अरे वो कर बर तो छोड़ दे। बन है रोंधे, खेत है रोंधे, जहर दवा से घास है सूखे। गैया कहती कन्हैया मिलता नहीं है चारा हमको, जिए कैसे कब तक भूखे रूखे हैं तन।
रूखे हैं तन सूखी स्तन, सूखी दूध की नदिया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे। अब घर घर के सत्यता सुनना, जेकर घर में गाय है, काकर घर में कतना जन के हाथ उठावत हो। कैसे आधा ही उठे है, बाकी मन सुनना। ये कविता नो है, जीवन के सत्यता बता था बाबूजी। घर में जब गौ माता है ना, तो गाय चारा कौन देवा थे? बूढ़ा बाप चारा पानी देता, बेटा सोता रहता है। कैसे गा? बूढ़ा बाप चारा पानी देता, बेटा सोता रहता है, और जल्दी उठना पड़े न उसको। कैसे? जल्दी उठना पड़े न उसको, भार मान बेच देता है? काबर ये दिन भर टिरिर टिरिर करा देते डोकरा, ऐसे कि कब बोला बेचा है, कब बेचा कि वो मन हो गए। अब कौन होई ठोकर बाबू एती गीस तोला औने पुणे में कि बूढ़ा बाप चारा पानी देता, बेटा सोता रहता है, जल्दी उठना पड़े न उसको, भार मान बेच देता है। तब गैया कहती कन्हैया याद रखना, अरे कैसे बढ़े उस वंश की रेखा, कैसे बढ़े उस वंश की रेखा, जहां न हमारी पलैया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे। और सुनाए दो लाइन और सुनना। ऐसे कविता बहुत लंबी, लेकिन दो सार गर्भित लाइन को सुन लेना। पहला, मेरे अंग सब देव विराजे। देवता हित नहीं है, बोलो ना। गौ माता के शरीर में देवता हित नहीं है। मेरे अंग सब देव विराजे, और गोबर में लक्ष्मी बसती है। लक्ष्मी का वास कहाँ है? जोर से बोलो। अंतिम में आई माता लक्ष्मी और गौ माता से कहे मैया मुझे भी अपने कोई जगह में स्थान दे दो। बोले लक्ष्मी आने में देरी कर दी, अब कोई जगह बचा नहीं, कोई जगह बचा नहीं। बोले मैया कुछ भी तो होगा तो बता दो। बोले सबसे निष्कृष्ट अर्थात मेरे मल में अगर रहना चाहोगी तो बताओ। लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे मल हो चाहे अन्न कहीं हो, अगर जगह मिल जाए मेरा सौभाग्य है मैया, मेरा सौभाग्य है। तो माता लक्ष्मी को स्थान दिया गया तो गोबर में। कहा? तो मेरे अंग सब देव विराजे, गोबर में लक्ष्मी वसती है। अगली लाइन सुनना। आज उसी को बहू बेटियां छूने से क्यों हिचकती है? मेरे अंग सब देव विराजे, गोबर में लक्ष्मी बसती है। आज उसी को बहू बेटियां छूने से क्यों हिचकती है। तब गैया कहती है भगवान कृष्ण से कन्हैया याद रखना, अरे कैसे आवे उस घर लक्ष्मी, कैसे कैसे आवे उस घर लक्ष्मी, जहां न गोबर उठैया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे, आजा कृष्ण कन्हैया रे। भैया आज बहु बेटी मन गोबर ला छुअन नहीं की थे, बस सावत है की थे। जानते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट
जितनी एंटी एलर्जिक की क्षमता गोबर में है वो कहीं और नहीं। पहले जब कच्ची घर रहा है ना तो गोबर से लिपन होना हमारा तो बीमारी है 2 से 3 दिन में ठीक होना पड़े वाला। अब आज पक्की चक्कर में है 5 दिन 10 दिन हुआ थे सर्दी खांसी है कैसे गा है नहीं। तो गोबर में इतनी क्षमता है। गौमूत्र में तो यहां तक बताया है कैंसर तक का इलाज है। किसका? कैंसर का। इतनी क्षमता। तो भैया मेरे अंग सब देव विराजे गोबर में लक्ष्मी बसती। गैया मैया भगवान कृष्ण से कन्हैया क्या कहें हमारी अवस्था कैसी है। अंतिम लाइन एक बोलूंगा लेकिन उस शब्द को काटूंगा समझ जाना समझदार हो सब। क्या? रासायन की दवा खात सब पेट फूलने लगते हैं। रासायन की दवा यानी अर्थात आप जो अन्न उगा रहे हैं धान उगा रहे हैं ये प्रकार की दवाई छिटावा थे मां। और जितने आप जहरीले दवाई को इस्तेमाल करोगे मालूम है आपको कहीं ना कहीं अंश मात्र ही सही हमारे गर्भ में जाएगा वो। कि रासायन की दवा खात सब पेट फूलने लगते हैं। माखन मिश्री दूध मलाई इन्हें जहर से लगते हैं। माखन मिश्री दूध मलाई इन्हें जहर से लगते हैं। अब दूध नहीं पिए कोनो पीते का कोनो कोनो हो ही हाँ दूध नहीं भावा माखन मिश्री दूध मलाई इन्हें जहर से लगते हैं। तब गैया कहती कन्हैया ये लाइन सुनना अंतिम नहीं बोलूंगा समझदार हो सब। मेरे दूध ना भावे किसी को अरे मेरे दूध ना भावे किसी को पियैया रे। समझ गया? जो दूध पिएगा वो और ये पिएगा वो दूध। समझ गए सब? मेरे दूध न भावे किसी को आजा कृष्ण कन्हैया रे आजा कृष्ण कन्हैया रे। अंतिम गौ को क्या कहते हैं हम बोलो ना माता। सच्चाई बता दूं माता कहकर हमें पूजते चंदन तिलक लगाते हैं। लगाते हो बोलो ना। माता कहकर हमें पूजते चंदन तिलक लगाते हैं। थोड़ा दाना खा जाए तो डंडा मार भगाते हैं। क्यों? थोड़ा दाना खा जाए तो डंडा मार भगाते हैं। गैया कहती कन्हैया दर्द के आंसू बहते मेरे दर्द के आंसू बहते मेरे पर ना कोई पोछैया रे आजा कृष्ण कन्हैया रे आजा कृष्ण कन्हैया रे आज कृष्ण कन्हैया रे आजा कृष्ण कन्हैया रे। बोली गौ माता की। तो गाय के पालन क्या समय आया है जब कुत्ते आवारा थे और गाय घरों में पाली जाती थी। समय ऐसा आया महाराज कि गाय को लोग आवारा कहना शुरू कर दिए और घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। घरों में
कुत्ते को पालन किया जा रहा है। अरे ठीक है, जीव का पालन है, कोई बात नहीं, लेकिन गौ का तिरस्कार ना करें, गौ माता का तिरस्कार ना करें। जानते हो, एक गौ के दूध में इतनी क्षमता है कि वो हाथी तक के बच्चे को पाल सकती है। हाथी के बच्चे को पाल सकती है गौ के दूध में, इतना ताकत है। ओकर परीक्षा हो। गाय का दूध ऐसा दूध है, उसे दूध नहीं, हम तो अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक ने गाय को जहर पिलाया। क्या पिलाया? बोलो ना। और जहर पिलाने के कुछ समय बाद में, क्षण बाद, उनके शरीर से दूध का दोहन किया गया। और जब दूध निकाला गया और दूध का परीक्षा किया गया तो महाराज सब आश्चर्य पड़ गए कि जहर का लेस मात्र भी उस दूध में नहीं था। सारे जहर को अपने भीतर रोककर जो अमृत बांटे वो देव कहा, जो अमृत पिए वो देव कहा है, और जहर को अपने भीतर रखे वो महादेव कहा है, वो महादेव कहा है। ऐसे गौ माता के महिमाएं कम से कम गांव के चादर नहीं, सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूं, ज्यादा लंबा कथा नहीं बोला, वहां बड़ों का सम्मान, बच्चों से निवेदन आप सीखें, और केवल सीखे नहीं, सिखाएं। बच्चों को ये मत कहो आप प्रणाम करो, नहीं करो, नहीं बोलो। आप कोई चीज करने के लिए बच्चों को प्रेरित मत करो। करना कैसे? पहले आप करो, पहले आप करो। बच्चा स्वयं देखेगा, सीखेगा। बच्चा स्वयं देखेगा। बच्चे को अगर कहोगे ये करो तो वो चिढ़ेगा, इसलिए बच्चे के सामने बच्चे के जैसा व्यवहार करिए। अर्थात कोई बड़ा मिले तो उनका ना आप दोनों हाथ से ऐसे प्रणाम करें तो बच्चा देखेगा, स्वयं आएगा। वो मिट्टी है, मिट्टी है, और मिट्टी को जैसा ढालोगे वैसा बनेगा। याद रहे, बच्चे में संस्कार डालें। बड़े होने पर माता पिता का बिल्कुल जैसे यथावत प्रणाम करते हैं। आज तो हम पढ़े लिखे हो गए हैं, 4 जन के सामने माँ बाप के पांव पड़े की बिना लाज रही। हाँ, 4 के बीच में कह दो अपने माता पिता का प्रणाम करो, वो शर्मा जाए। अच्छा तोरे माता पिता है, शर्माए का बात है? तो नहीं महाराज, बड़े हो गए। अच्छा ते बड़े हो गए, और तोर माँ बाप ला पूछ के देख, आज भी तोला छोटे मानते हो, आज भी तोला लल्ला और गुड्डू की के पुकार थे। आज भी हमर सियान मन हा वही गुड्डू और वही लल्ला की के किथे नहीं कहेगा। काबर कहा थे, आज भी तोला छोटे माने हो। तो ते अपन उम्र में बाढ़े हस, लेकिन आज भी वो हा तोर लिए माँ बाप के सम्मान बिल्कुल बड़े। देखो जेकर घर में बड़े भाई नहीं है ना, चारों दिशा होकर शून्य है। काबर? बड़े भाई है अच्छा और बुरा के फैसला बताता। दे काम ला दैसे करबे भाई तो दे दैसे हो ही, और घर में जब बड़े भाई नहीं रही तो कौन बताही तोला? तो चारों ओर तोला अंधेरा दिखी। चारों ओर अंधेरा दिखी। दुनिया के भगवान ला मान ते मत मान, लेकिन घर के माता पिता पहली सम्मान दे। घर के माता पिता पहली सम्मान दे। सबसे पहली भगवान तो वही है जिन दुनिया में तोला ला है, और वही बता है तब जानते हैं कि ये दुर्गा है, ये कन्हैया है। तो पहली सम्मान वो कर दे।
दी डोंगर के जतनी देवी देवता है सबके बराबर सम्मान हो। खेती किसानी ना, खेती किसानी ला बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना। ये हमार सनातन है। यज्ञ के अंतिम भाव उपसंहार कि अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन समाज के जो रीति है ये कभी मिटावे मत। इला संजो के रखो, संभाल के रखो, इला संभाल के रखो। धीरे धीरे ये सब मनहा बोलो ना, हमन कहा था न हमन हाँ तरक्की कर ले हैं, लेकिन हमार पुराना परंपरा पुराना रीति मन हाँ धीरे धीरे का हुआ थेगा नंदावा थे। हमार छत्तीसगढ़ के एक जन कवि है, छत्तीसगढ़ के कवि जानता हो मीर अली मीर। मीर अली मीर वो हा बड़ा सुंदर एक ठन कविता, वो कवि काव्य पाठ करते हो बोले है ए नंदा जाही करे नंदा जाही कारे नंदा जाही का है नहीं ये नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यौ खुमरी अरे तू तारी अरररता तछो। अर्थात अरररता छो यानी किसान जब हल चलावा थे, अब तो बैला कोकरो कोकरो जगह हो ही गई, कहाँ ट्रैक्टर के जमाना आ गया महाराज है नहीं। और खुमरी पहनैया अब वो ग्वाला मन दिख भी नहीं करे, एक आध जन को नो पहन लेते कैसे गा यादव जी है ना, छाता आगे महाराज का हाथ लेते कि होत बिहनिया पखरा के आगी तिरगा है चोंगी तिरगा है पागी नोई झूले जस गर कस माला धरे कसेली दौरा थे ग्वाला तिरगा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जही का। अब कोनो बांसुरी बजाना भी नहीं जाना। ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यौ खुमरी अरे तू तारी अरररता तछो की रच मच गेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मांदर के थाप मारा हस नचावे। पहली राहस नाचा औ अब राहस नचैया कोनो नहीं तुहर गांव चलते का पहले हमू मन रहन त राहस देखा जान डर राहस जान भी नहीं करा इतनी होए का गा राहस यानी होली के 15 और महीना दिन पहली
15 यो महीना दिन पहली भगवान कृष्ण माता राधा रानी और ग्वाल बाल सखा के संग में भगवान हाँ गांव गांव गली में सुंदर नृत्य करत निकले, झांकी निकले, डांडिया गरबा लेके। अब एला काहे रहा, अब करने वाला कोनो दिखते का। तब ओकर से जानकारी हुआ है कि 15 दिन बाद होली है और होली के एक दिन पहली होला बंद करे। एला राहस का है। अब तो गीड़ी चढ़ैया भी दिख भी नहीं करे, बनैया नंद आगे चढ़ैया कौन कहां है नहीं भैया की रच रचे मच मच गीड़ी मचैया, गांव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के थाप मारा हस रचाए, पंथी के धुनला गाए बजाए, गांव के लीला चाउर के चीला, मेड़वा मड़ई माँ मेला मड़ई माँ, ढेलवा झुलैया नंदा जहिका। हे नंदा जहिका रे, नंदा जहिका रे, नंदा जहिका। ये मीर अली मीर है गायरी से। और सही बात है कि अब जो है समाज और ये रीति परंपरा मन बदलत। हमन पढ़े लिखे हो गए ना, हमन पढ़े लिखे हो गए और पढ़े लिखे हो गए यानी बोलो ना, समझदार वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, समझदार वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे, समझदार वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर दे, जो छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर दे। भैया गांव समाज परिवार ये सबके प्रेम ही तो भगवान की पूजा और भक्ति, यही प्रेम है। ये 9 दिन के जिन समय तुम्हें मिले ना, ये प्रेम है, ये भक्ति है। काबर जीवन भर तो रोज हमार उहिच लगेगा, सूत उठ स्नान भोजन आदि शयन बस अथने कामता है, रोज के काम है। लेकिन ये जो समय सदुपयोग करे ना, यही जीवन के अनमोल पल है, यही तुम्हार कमाई है, यही तुम्हार कमाई। कम से कम अपन खेत के, अपन भूमि के और सब कोई संकल्प लो, कम से कम अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाना, एक पेड़। कैसे लगाओ नहीं लगाओ, लगाने वाला हाथ उठाओ, जेकरे जगह हाथ है तेरे मन उठावा, मतलब बाकी जगह हाथों नहीं है का, हाँ बे तेने उठावा। कहने का मतलब सबको लगाना है और लगा के छोड़ना नहीं है, वो देश कहूं चल देश कहूं है नहीं, लगा के कम से कम सेवा बिल्कुल करो। वृक्ष केवल और केवल छांव नहीं देवा, अनेक प्रकार के बीमारी भी दूर करता। संसार में सबसे अमूल्य वृक्ष है पीपल। काबर की पीपल ही एक ऐसे वृक्ष है जिन ऑक्सीजन लेते अब ऑक्सीजन छोड़ते। और दूसरा तुलसी, दूसरा पीपल और तुलसी। तेकर नाम से हमार शास्त्र मन्ना इला काटे बर कम, पीपल के पेड़ नहीं जलावा, मना कर नहीं। काबर जिन दिन की दे वो जलाओ की के तनु दिन काटना तुम शुरू कर दो। कैसे? तब पूजा करो, तब पूजा करवे यानी वो करते हैं सुरक्षा करवे, और वो करते का सुरक्षा करवे, वो तोरो सुरक्षा करी। ये चक्र है, ते देवे तैसने तोला मिल ही। तो पीपल विशेष करके
बरगद बरगद के पेड़ ला तरिया पार में अक्सर काबर लगावे, काबर की ये पानी के स्रोत ला बनाए रखे है नहीं। और दूसरा, पहली सड़क के किनारे एक ठना यमला अर्जुन के वृक्ष, कौन सा बोलो ना, जानता अर्जुन वृक्ष। अर्जुन कौहा, अर्जुन याने हाँ एक रे दवाई बनते अर्जुनारी। सड़क किनारे ओला काबर लगावे ताकि वो प्रदूषण ला दूर करे। और ओकर बाद कौहल काटना शुरू करी, नीलगिरी लगाओ की दिस काला बोल लगा कैसे, और नीलगिरी लगाई तो पानी के लेवल नीचे चल गई। अनुभव करे हा, पथर्रा जगह में होते हो है नहीं, और पथर्रा जगह में होते तब पानी का लेवल वहां कम रहती। जहां नीलगिरी होता है वहां पानी का लेवल बिल्कुल कम रहता। अंतिम में भगवती गायत्री माता के महिमा का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया। भगवती गायत्री, मां भगवती गायत्री की महिमा अपार है। हमन माता भगवती गायत्री के मंत्र ला मन से जाप करथन, बोल के नहीं करन। काबर ये मंत्र नो है, महामंत्र है। मंत्र से पहली का लगे है महा, और महामंत्र यानी विशेष। जैसे तिजोरी गुप्त रखे जाते नहीं, कैसे वैसने ये मंत्र भी गुप्त रखना चाहिए। मां भगवती संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई, और इसी दुर्गा ने अपने 9 रूपों को प्रकट किया है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चः, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टकम और नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बोले नव दुर्गा मैया की। इसी दुर्गा ने 9 रूप बनाया है, इसलिए 9 दुर्गा के रूप में इनको जाना जाता है। माता भगवती ने अब 9 दिन तक बड़े भाव से कथा तुम सुने है नहीं, बड़े भाव प्रेम अपनत्व के भाव हम बिल्कुल एहसास नहीं हुई कि हम अपन गांव से 140 किलोमीटर तक दूर हैं। अतेक प्रेम अपनापन तुहर मन से मिले हम अल्लाह। जाए के मन तो नहीं है दाई, लेकिन काय करबे, संसार है नहीं, अन्य औ कार्य है तेकर नाम से हरे हमला काय हमर रुक जते। सुंदर जतने प्रेम तुहर मन के, उतने प्रेम ये समिति वाला। बढ़िया समर्पण भाव से और भागीरथी बन के गंगा लई से मन। भागीरथी तो गंगा ला है, लेकिन गंगा के झनला तारे है, वो गंगा जाना है। गंगा के झनला तारे है, वो गंगा जाना है। हे मन तो भागीरथी बन के बस ज्ञान रूपी गंगा ला है, और वो गंगा आसपास के गांव का पूरा गांव उद्धार करे है नहीं, पूरा गांव ला कृतार्थ करे है। निश्चल भाव से तुम्हारे गांव में अत्यंत बड़ सुंदर यज्ञ हो गए। जिन देवांगन जी के माध्यम से पहली संपर्क मोर ओकरे सोई, ना मैं ओला जाना ना वो मोला जाना, लेकिन ये कृपा होते भगवती की।
संपर्क मोबाइल के द्वारा हम तो कोई नहीं जाना, नहीं गांव के कहाँ लाते हैं। तो फोन करी, दुर्ग में पिछले साल कथा करत रहे, वहां आई, गुरुजी यज्ञ करना है, बोले ठीक। और यज्ञ के सेतु बन के ही और वही सब लेके और बड़ा जब आनंद तब मिली जब सब के सब दुर्गम और दुर्गम जब आई ना तो हमन गदगद हो गए कि हाँ एक नहीं अनेक है। काबर सेतु बांधे बर अकेला नहीं बंधावा, भगवान राम हाँ अकेला सेतु नहीं बांधे, वो मेरे एक ठन गिलहरी तकवा है पत्थरल धर के। तो जिन कन भर भी सहायता करते यज्ञ में ना ओकरो सहायता हा अमूल्य रीति। विशेष धन्यवाद होकर और जिन हमारा आवाज ला तुहर तक पहुंचाए काम करे ऐसे भैया म्यूजिक वाले, रेडियो वाले, एकरो सुंदर कला परिपूर्ण। एक दिन हम ऐसे नहीं कह पाए बाबू तोर में दैसे कमी है। अतिक सुंदर ये साज सज्जल ऐसे सजा के रखा है हमारा आयस पहले। और ओकर पिताजी ना भैया, ओहो आनंद है, वो भी समर्पण भाव से हमला बिल्कुल नहीं लगे। नहीं तो एक जन हाँ मालिक की मालिक की बात ला बताते हो, मालिक नहीं सेवक बन के आया और सच्चा सेवक के रूप में सेवा करी। और 9 दिन तक हमार आवाज ला ये पहुंचाइस तो है, लेकिन गला ऊपर आवाज कहाँ लाती जब वो भीतर नहीं जाती। कहा भोजन प्रसादी है वो हमार भंडारी भैया है ना, अतिक सुंदर और समर्पण भाव से, इतना करुणावान नम्र हृदय वाला, इतना सुंदर भोजन। अब भोजन तो नहीं भैया, हम तो प्रसाद ही कहेंगे क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही जो मिलता है सो पा लेते हैं। अतिक सुंदर बनाए कि आज तक हम ये नहीं कह पाए भैया आपके भोजन में ये प्रकार के कोई कमी है। और निवास में हमारा निवास स्थान में देने वाला वो देवांगन जी, और आप सबके जतना प्रेम काबर देखे हो सब जने के उम्र खन लगभग है नहीं, कोनो सियान वाला नहीं। यह कम से कम सियान हवे जामवंत जिन पूरा हाँ जामवंते जामवंत जिन हाँ अनुभव वाला है। जतना दिवाली होली वो देखे है अपन जीवन में उतना हमन नहीं देखे, वो अनुभव ला पूरा समिति में अकेला दायित्व करके निभाए है, ओकरो बरताली बजाओ। ता जैसे लइका ला माता हा ऊपर में बैठार के टूटी फूटी भाषा ला वाणी ला सुन लेते, वैसने तुमन मोला ऊपर में बैठार के मोर वाणी सुन ले। पता नहीं भाई मैं काय कथा बोले हो काय मोर वाणी से निकले हो ही, काबर न तो योग्यता है, न तो क्षमता है, न तो शक्ति, न सामर्थ्य। ये कथा में सरस्वती की कृपा देने वाले हमारे भैया संगीत वाले हैं, सरस्वती की कृपा देने वाले। साथ में आए हुए हमारे यज्ञाचार्य आचार्यगण जिनके द्वारा नित्य प्रति यज्ञ संपन्न किया जाता है। पूरे समर्पण भाव से मध्याह्न काल तक यज्ञ को आगमन हो रहा है। आचार्य जी का तालियों के साथ वंदन करिए। एकमात्र हमारे छत्तीसगढ़ में अथर्ववेद के ज्ञाता आचार्य जी हैं। चारों वेद के ब्राह्मण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, परंतु अथर्ववेद के ज्ञाता आचार्य जी जिनके माध्यम से पावन यज्ञ जो है
सफल हुआ। और यज्ञ की सफलता तो तभी हो जाते यज्ञ की सफलता तो तब हो जाता है यज्ञात भवेत परजन्य, अर्थात यज्ञ तब सफल हो जाता है जब यज्ञ में वर्षा हो। और यहां वर्षा हो है, लेकिन वर्षा विघ्न नहीं दे। वर्षा विघ्न, वर्षा हो ही नहीं, होने वाला बात नहीं। तो यज्ञ में, यज्ञ करने का हमारा कर्तव्य क्या है, ध्येय क्या है? यज्ञ में जब वर्षा हो तभी अन्न हो, और अन्न से हमें भोजन मिले, इसीलिए तो वर्षा होता है। तो यज्ञात भवेत पर्जन्य हो, यज्ञ के द्वारा यदि वर्षा हो तो मान के चलना आपका यज्ञ सफल हुआ, आपका जो कार्य है पूर्ण हुआ। ऐसे सफल यज्ञ को करवाने वाले जिनके सानिध्य में सुनियोजित शास्त्रों चित और पूर्ण वेदांत पूर्ण यज्ञ को संपूर्ण करने वाले यज्ञाचार्य जी महाराज अब अंतिम क्षण में केवल विदाई। का करबे, तुहर मन के प्रेम ऐसे है कि जाए की इच्छा नहीं करे, लेकिन जाना पड़ी। कि कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। विद्वता ज्ञान विवेक सामर्थ्य शक्ति कुछ नहीं, माँ वीणा पानी भगवती शारदा की कृपा जो बन पड़ी मानी से निकल पड़ा। हो सकते कि मेरे वाणी के द्वारा यदि किंचित मात्र किसी को ठेस पहुंचा हो जाते, तो बस अपने ही बालक जाना करके हमको क्षमा कर। अब वो माँ भगवती, वो दाई जो भागवत कथा में जब से हम आनायन तब से वो रोज प्रतिदिन सुनते, ओकरो बर एक बार ताली बजाओ। वही मुख्य श्रोता है, वो खुद अपने बार बजावा थोड़ा मालूम नहीं है। ये भगवती हमारी, वही माता रानी। माँ भगवती गायत्री की महिमा के बारे में वर्णन मैं क्या करूं। जितने भी पूजा यज्ञ कर्म जितने भी पाठ हों, इनके बिना अधूरा है। गातारम त्रायते इति गायत्री, अर्थात नित्य सह भगवती गायत्री की महिमा का गान करना चाहिए। परंतु गायत्री माता के जो मंत्र हैं इनको मुख से निकलना क्यों, अगर निकालना शुरू कर दिए तो साधारण हो जाएगा, और साधारण हो जाएगा यानी जो साधारण है फिर उसका महत्व फिर कम हो जाएगा। इसलिए हमें वेदों में इनको संरक्षित किया जाता है। कोई भी पाप हो, कोई भी प्रायश्चित करना हो तो बिना भगवती गायत्री मंत्र के बिना प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि ये मंत्र नहीं है। बार बार कह रहे हैं मंत्र नहीं है, क्या है ये? महामंत्र। और महामंत्र दो प्रकार के होते, एक गुरु और दूसरा भगवती गायत्री, और दोनों ना कभी मुंह से बोलना इसलिए मां भगवती की मंत्र को गुप्त रखा जाता है। 24 वर्ण के अक्षरों वाली, कितने अक्षर हैं? 24। और आपको बता दें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी
24 वर्ण में ही। कितने वर्ण में? संपूर्ण देवी भागवत 24 वर्ण में ही लिखा गया है। अर्थात ये गायत्री माता के सूक्त से ही संपुटित है, इसलिए ये देवी भागवत अपने आप में ही सिद्ध है, क्योंकि माता भगवती गायत्री के मंत्र से ये संपुटित है। अब मंच से सादर विदाई, क्योंकि पूर्णाहुति भी करनी है। आप सब बड़े भाव से कथा सुने हो। औ बला हो तहनाबो न लेना का है नहीं, औ बला हो तहनाऊ आबो। कि बहारों में फूल खिलते रहेंगे, कि बहारों में फूल खिलते रहेंगे, अगर हुई भगवती की कृपा तो मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मिलन सात दीन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दीन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना, माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है
सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक हो तो माफी करना। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक हो तो माफी करना। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। चलिए खड़े हो जाओ अपने अपने जगह में। थोड़ा सा मंगलमय आरती, आरती के बाद में यज्ञशाला की ओर पूर्ण होती भी बाकी है, इसलिए चलना है। चलो चलो वो बोला हो आप लेन करवो। ऐसे तो आपके गाना में तो दिल न छोड़ी छोड़े के तो मन नहीं होते, लेकिन आप इतना ये करत हो तो मोर लड़का मोर गांव का मना कम से कम आखिर के और थोड़ा सा विदाई वाले और हंसी मजाक वाले आपसे निवेदन है में। और बाद में आप ला भी जाना है, हम बोला जाना है, लेकिन आपके जो संगीत बताओ हमें तो दिल छुदी दिल छुदी दिल छुदी। तालियों से वंदन करिएगा हमारे अतिथि गणों का।
चलो खड़ा हो सब, खड़ा हो, खड़ा हो। नचवाल के होता नचवा देता हूँ, नहीं फिर बैठ के ताली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक जैसे मर्जी।